फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे आप अक्सर नोट करेंगे कि कम बजट के प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। और अगर आपने कम बजट का प्रोजेक्ट ले लिया है या एक्सेप्ट कर लिया है और आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप एक डिज़ाइनर एम्प्लॉय कर सकें एड्स बनाने के लिए, तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा एज ए डिजिटल मार्केटर। आपने डिज़ाइनिंग से घबराना नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं आपको चंद सिंपल स्टेप्स और सेशंस के अंदर सिखाऊंगा कि फ़ोटोशॉप को यूज़ करके आप एक बेसिक ऐड कैसे बना सकते हैं। अब वो ख्वाह वो ऐड फेसबुक के लिए हो या ख्वाह वो ऐड गूगल के लिए हो, दैट डजेंट मैटर। बेसिक डिज़ाइनिंग इज़ बेसिक। आप अगर बेसिक डिज़ाइनिंग समझ लें और जान लें, तो अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर नहीं भी है या डिज़ाइनर नखरे कर रहा है और पैसे ज़्यादा मांग रहा है, तो आप खुद घर के ऊपर बैठ के उन ऐड की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और डिज़ाइन करके उसको पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका फ्रीलांसिंग काम रुके ना और क्लाइंट उससे नाराज़ ना हो। तो दोस्तों, आई विल बी यूजिंग फोटोशॉप। अब फोटोशॉप जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे कॉमन डिजिटल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। डिजी स्किल्स के इस प्लेटफॉर्म से आप एक कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर भी करेंगे इन द फ्यूचर आगे जाके। एक्सेलेंट कोर्स है और आपने वो मस्ट करना है। उसकी यूजेज और उसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फील भी होगी। और स्पेशली जब आप कोई प्रिंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्रिंट मीडिया हो, प्रिंट की एडवर्टाइजमेंट हो या इवन डिजिटल हो, तो उसमें फोटोशॉप का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसे पंडित्स और गुरुज हैं जो मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे और कहेंगे कि जी इलस्ट्रेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो एडोबी का ही है, वो यूज़ करना चाहिए ऐड क्रिएशन के लिए। देर इज़ नो लिमिट, आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर लें, आप कोरल ड्रॉ यूज़ कर लें या फोटोशॉप यूज़ कर लें। मकसद है कि आपका काम होना चाहिए और ऐड क्रिएशन आपको आनी चाहिए। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप में और फोटोशॉप में देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक बेसिक ऐड कैसे क्रिएट होती है। इसको करने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हो। अगर फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है, तो उसका एक तो तरीका ये है कि आप फोटोशॉप की वेबसाइट पे जाएं, जो एडोब की वेबसाइट है, और वहां जाके फ्री ट्रायल 30 डेज़ का डाउनलोड करें फोटोशॉप का अपने कंप्यूटर के ऊपर। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो 30 दिनों के लिए आपको फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के ऊपर वो मुहैया हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएं अपनी करीबी कंप्यूटर मार्केट से और लाइसेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा के इसके तमाम फंक्शंस को यूज़ करना शुरू करें। मेरे पास मेरे कंप्यूटर पे चूंकि फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है, तो आई विल स्टार्ट यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर नाउ। अगर आपके कंप्यूटर पे फोटोशॉप मौजूद नहीं है, तो इस सेशन को यहीं रोकिए, पहले फोटोशॉप इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद सेशन को कंटिन्यू करें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि फोटोशॉप बेसिक तरीके से कैसे यूज़ होता है। फोटोशॉप के आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मेन स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन को देखकर हो सकता है कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो इससे मुख्तलिफ हो। घबराने की ज़रूरत नहीं। देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ ईच सॉफ्टवेयर। कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। हो सकता है मेरा जो वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो उतना नया ना हो जो आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सॉफ्टवेयर की तमाम वर्जन्स के अंदर वो सेम रहती है। तो जैसे जैसे जो जो स्टेप्स मैं करता हूँ, आप भी उन स्टेप्स को अपने वर्जन ऑफ द फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में देखें और तलाश करें कि क्या वो पर्टिकुलर ऑप्शन उसी जगह पे मौजूद है जिस जगह में मेरे वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर के अंदर है। सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर मैं बेसिक तरीके से आपको स्टार्ट करवाऊंगा। आप फोटोशॉप के अंदर ऊपर फाइल पे क्लिक करें और फाइल पे न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर फोटोशॉप आपसे पूछ रहा है कि आप जो पिक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं या जो मीडिया क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका साइज़ क्या होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप एंटर कर सकते हैं वो साइज़ कि जिस साइज़ की आप ऐड बनाना चाहते हैं। आपको अगर एक पुराना एक सेशन याद हो जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि गूगल डिस्प्ले एड्स बनाने के चंद साइजेस प्रोवाइड करता है गूगल एडवर्ड्स में, उन साइजेस को आप याद रखिए और उनमें से सिलेक्ट कीजिए कि किस साइज़ की ऐड आप बनाना चाहते हैं। तो करंटली इस एग्जांपल के लिए मैं बनाना चाहता हूँ 300 बाय 600 डायमेंशंस की ऐड। तो मैं वो 300 बाय 600 यहाँ टाइप करूँगा और उसके ऊपर ऐड बनाऊँगा। मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस ये है कि अक्सर जो फेसबुक रिलेटेड एड्स मैं बनाता हूँ खुद, वो मैं A4 साइज़ पे बना रहा होता हूँ। A4 साइज़ पाकिस्तान के अंदर जो हम पेज यूज़ करते हैं उस साइज़ को कहते हैं। आप जो विड्थ और हाइट सेलेक्ट करें, वो सेलेक्ट करें बेस्ड ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ऐड डिज़ाइन की, उस हिसाब से आप विड्थ को और हाइट को डिसाइड करें। तो आइए इस एग्जांपल के लिए मैं यूज़ करता हूँ 300 बाय 600। विड्थ और हाइट टाइप करने से पहले सबसे पहले नेम दीजिए ऐड का। यहाँ मैं लिखूँगा डिस्प्ले ऐड। उसके बाद प्रीसेट की जो ऑप्शन फोटोशॉप आपको प्रोवाइड कर रहा है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट साइजेस बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप आपको शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो 640 बाय 480 या 800 बाय 600 की डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ दी हुई हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करें तो वो विड्थ और हाइट नीचे चेंज हो जाएगी। मैं फिलहाल चाहता हूँ कि यहाँ मैं 300 विड्थ हो और 600 उसकी हाइट हो।
ये साइज़ मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी ऐड के लिए, तो मैं उसको यहाँ टाइप करूँगा। उसके बाद नीचे मोड के अंदर RGB कलर है और ऑप्शंस दी हुई हैं, जिसमें एक ऑप्शन CMYK भी है। इसको फ़िलहाल बस आप इतना याद रखिए कि RGB डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होता है और CMYK प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो प्रिंट पेपर के ऊपर हो रहा होता है। आप इसको RGB ही रहने दें फ़िलहाल। और नीचे कंटेंट्स में या आप वाइट बैकग्राउंड रख सकते हैं या बैकग्राउंड कलर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं या आप उसको ट्रांसपेरेंट रखें। मैं इसको वाइट ही रखना चाहता हूँ, तो आई विल लीव इट एज इट इज़। ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। अपने माउस पॉइंटर को जब आप नीचे कॉर्नर में लेके जाएंगे तो आपके सामने इस एरो की मदद से आप क्लिक करके स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद आप स्क्रीन को मूव अराउंड कर सकते हैं। अब ये जो वाइट बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, ये है वो एरिया कि जिसके अंदर मुझे अपनी एड को डेवलप करना है। अब साइज तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इससे अगली जो चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप को सीखने के अंदर, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स। अब लेयर्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करें कि जी लेयर्स का कॉन्सेप्ट तो बड़ा एडवांस्ड है। नहीं, अगर आप लेयर्स के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो एड क्रिएशन फोटोशॉप के अंदर बहुत ही आसान हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि लेयर बनती कैसे है। लेकिन इसको सिखाने से पहले लेट मी टेल यू व्हाट एक्चुअली इज लेयर। एक ऐड जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। हो सकता है उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है उसमें पिक्चर भी हो सकता है उसमें पिक्चर्स भी डिफरेंट तरीके की हो रही हों, 4 5 6 8 पिक्चर्स यूज़ कर रहे हो आप। तो वो जो तमाम पिक्चर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उनमें कुछ पिक्चर्स फ्रंट पे आ रही होती हैं, कुछ बैक पे आ रही होती हैं। ये पॉसिबल होता है थ्रू लेयर्स। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर। जैसे जैसे आप लेयर्स ऐड करते हैं फोटोशॉप में, उस तरीके से उन लेयर्स में आप मीडिया ऐड करते रहते हैं, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट की फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने एक लफ्ज़ लिखा, उस लफ्ज़ की एक लेयर बन जाएगी। इसी तरीके से आपने एक पिक्चर इंपोर्ट की फोटोशॉप में ऐड करने के लिए उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में, तो वो उसकी भी एक लेयर बन जाएगी। वो बनती कैसे है, आइए उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। राइट साइड बॉटम के अंदर आपको लेयर्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ये वो तमाम लेयर्स हैं जो आपकी इस इश्तिहार को बनाने के अंदर यूज़ हो रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बैकग्राउंड की एक लेयर है जिसका कलर इस टाइम वाइट है। मैं अगर नेक्स्ट लेयर क्रिएट करना चाहता हूँ तो बॉटम में देखें आपको इससे सिमिलर एक बटन मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर। उस पर जब आप क्लिक करें तो एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। इस लेयर को आप नाम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देना चाहूँगा मेन टेक्स्ट का। और अब इस लेयर के अंदर जो भी मैं इंसर्ट करूँगा वो मेन टेक्स्ट के हिसाब से सेव हो जाएगा। अब इस लेयर को अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो इस हाइड के इस आंख के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये लेयर हाइड हो जाएगी, यानी कि ये लेयर मेरी इश्तिहार से डिसअपीयर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और लेयर बनाता हूँ जिसका टाइटल मैं रखता हूँ रेड बॉक्स। इस रेड बॉक्स के अंदर लेफ्ट साइड के मेन्यू में दिया हुआ देखें कि मैं कहाँ से बॉक्स बना सकता हूँ। कहाँ नज़र आ रहा है आपको, देखिए गौर कीजिए। ये है बॉक्स की ऑप्शन कि जिस पे क्लिक करने के बाद फोटोशॉप मुझे अलाउ करेगा बॉक्स यहाँ क्रिएट करने के लिए। जब मैं बॉक्स क्रिएट करूँगा तो अब आप देखिए कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि इसका कलर भी जो है वो भी वाइट है। तो मैं ऊपर कलर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके कलर को रेड करूँगा और रेड करने के बाद आप देखें कि इस बॉक्स का कलर भी चेंज हो चुका है, यानी रेड हो चुका है। और राइट साइड के ऊपर रेड बॉक्स की लेयर में ही ये रेड बॉक्स सिस्टम अपीयर हो रहा है। अब आइए ज़रा लेयर को हाइड करके देखते हैं कि उससे होता क्या है। जब मैं लेयर के इस आंख के बटन पे क्लिक करूँगा यानी हाइड करूँगा तो बॉक्स यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। हो सकता है कि जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हों तो काफ़ी ऐसे एलिमेंट हों जो आपने ऐड कर दें यहाँ, लेकिन बाद में वो आपको अच्छे ना लग रहे हों, तो यू कैन एक्चुअली हाइड द लेयर रादर देन डिलीटिंग इट। अगर आपने लेयर को डिलीट करना है तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यू कैन ईदर डिलीट द लेयर और यू कैन इवन डुप्लीकेट इट ऑल्सो, यानी कि आप दो रेड बॉक्सेस बनाना चाहते हैं, यू कैन डुप्लीकेट द लेयर और अब आपके पास दो रेड बॉक्सेस आ जाएंगे। अब यहाँ तो आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन ये तो दो लेयर्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं बॉक्स को पकड़ के इसको नीचे करूँगा तो आप देखिए मेरे पास दो बॉक्सेस ऊपर नीचे अपीयर हो रहे हैं। इसी तरीके से लेयर्स को मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और जब डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट के बटन पर क्लिक करें और इस तरीके से लेयर को डिलीट किया जा सकता है। इस सेशन के अंदर हम बस इतना ही बेसिक पढ़ेंगे। आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएं, उसके साइजेस को सिलेक्ट करें और साइज सिलेक्ट करने के बाद लेयर्स के इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। और लेयर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद सीखिए कि लेयर्स का मकसद क्या होता है, किस तरीके से आप लेयर्स की डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तमाम नॉलेज को अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद अगले सेशन के ऊपर क्लिक करें।